आज के लेक्चर में हम Node.js को यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे कि Node.js को यूज़ करते हुए लॉगिन साइन अप कैसे करते हैं या फिर लॉगिन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ईमेल पासवर्ड डालने के बाद, जैसे होता है आम रूटीन में। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है ऑथ सिस्टम के नाम से। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ Node.js को npm init-y एंटर करता हूँ। तो अब सबसे पहले उसी तरह इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.js और पैकेजेस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कुछ npm i। सबसे पहले हम इसमें एक्सप्रेस को लेंगे, उसके बाद मोंगोज को लेंगे क्योंकि हम मोंगोडीबी को भी इसमें यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद .env को भी हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि हम अपने वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सिक्योरली यूज़ कर सकें। और उसके बाद नोडेमोन को भी हम इसमें यूज़ करेंगे। फ़िलहाल यही काफ़ी हैं, बाद में जो ऐड करना होगा कर लेंगे। तो पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। अब मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ, जो भी रिक्वायर्ड फोल्डर्स फाइल्स हैं वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कंट्रोलर सबसे पहले बनाता हूँ। तो कंट्रोलर के लिए मैं न्यू फाइल यहाँ पर बनाऊँगा। तो मैं कुछ यूँ लिखूँगा कंट्रोलर्स और यहाँ पर स्लैश ऑथ कंट्रोलर .js। तो ये फोल्डर भी बन जाएगा, उसके अंदर ये फाइल भी बन जाएगी। तो ये होगा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एसिंक फंक्शन लूँगा एक और इसका मैं नाम रखूँगा लॉगिन। इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वही लूँगा इसके अंदर, और ट्राई कैच को यूज़ करते हुए जो भी एरर होगा उसको मैं ले लूँगा। ठीक है, और जो भी एरर है मैं उसको response.json करते हुए इसके अंदर मैं कुछ इस तरह भेज दूँगा एरर। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। अच्छा, उसके बाद इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं रजिस्टर के लिए, रजिस्टर बोलें या आप इसे साइन अप बोलें, रजिस्टर, और इनको एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर लॉगिन रजिस्टर। ठीक है, तो ये फंक्शन बन चुके हैं, इनमें फ़िलहाल कोई कोड नहीं है। अब कंट्रोलर्स के बाद हम यहाँ पर ये जो खाली जगह है इसे सिलेक्ट करते हुए दोबारा न्यू फाइल बनाएंगे। इसमें हम राउट्स बनाएंगे, राउट्स स्लैश ऑथ राउट डॉट जेएस। अच्छा, इसके अंदर उसी तरह सबसे पहले एक्सप्रेस को लेंगे, जैसे पहले हम करते आ रहे हैं। सारी चीज़ें, कोई चीज़ नई नहीं है, जो भी न्यू चीज़ होगी उसे हम मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ़िलहाल आप लोगों ने घबराना नहीं है। एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो अब यहाँ पर राउट दो ही बनेंगे इसमें पोस्ट मेथड के साथ। एक होगा लॉगिन के लिए, जिसमें हम अभी बना चुके हैं लॉगिन का फंक्शन कंट्रोलर के अंदर। अच्छा, उसके बाद ऑथ राउट्स डॉट पोस्ट, तो इसमें होगा रजिस्टर का एक राउट, उसमें हम रजिस्टर को ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद फाइनली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसमें ऑथ राउट्स को ले लेंगे। तो ये बन चुके हैं। अब आते हैं इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर हम उसी तरह एक्सप्रेस को लेंगे, सबसे पहले रिक्वायर एक्सप्रेस, और इसमें ऐप क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस की मदद से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर हम एक्सप्रेस डॉट जेसन ले लेंगे क्योंकि हमने जेसन भेजना है वहाँ से। अच्छा, उसके बाद इसमें हम ले लेंगे .env को भी हम ले लेंगे ताकि हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सिक्योरली यूज़ कर सकें। .env और .env.config। ठीक है, और उसके बाद ऐप डॉट यूज़, जो भी ऑथ पर जो भी रिक्वेस्ट आएगी हम उसे ऑथ राउट्स के ऊपर भेज देंगे। और ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर पोर्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें देनी है, तो उसके लिए हम .env यहाँ पर फाइल बना लेंगे और इसमें सबसे पहले अपना बेस URL http लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 5000, और उसके बाद मोंगो URI। तो मोंगो URI कहाँ से लेंगे, जाएंगे अपने मोंगोडीबी के अंदर, मोंगोडीबी कंपास। तो इसमें जो हमने कनेक्शन बनाया था इसका हमें चाहिए URI। तो आप यहाँ से लें, ये जो कनेक्शंस है ना इसके सामने प्लस का निशान है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी। इसको आपने कॉपी करके क्लोज कर देना है, तो यहाँ पर इसको रख देना है।
और इसके बाद स्लैश लगाने के बाद अपने डेटाबेस का नाम। तो हम यहाँ पर ऑथ सिस्टम इसको नाम देंगे, आप लोग कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद पोर्ट नंबर 5000। तो ये 3 हमारे वेरिएबल्स हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इनको हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ऐप डॉट लिसन, यहाँ पर सर्वर को हम लिसन करेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट नंबर 5000 के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर हम कर लेंगे इसको और बताएंगे कि सर्वर रनिंग में है, सर्वर इज़ रनिंग एट, और यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट बेस URL। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम एक बनाएंगे MongoDB के साथ कनेक्शन करवाने के लिए एक फंक्शन। तो वो हम बनाएंगे यहाँ एक कन्फिग नाम का फोल्डर, उसके अंदर db.js नाम की फ़ाइल होगी। तो इसमें सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे mongoose require mongoose। अब यहाँ पर हम एक async फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे connectdb, और इसके अंदर अब हमने करना है ट्राई कैच के अंदर कनेक्शन हमने करवाना है MongoDB से। ठीक है, तो जो भी एरर होगा उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, उसको हम कर लेंगे console.error, और इसमें वो एरर शो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कनेक्शन करवाना है, तो उसके लिए अवेट mongoose.connect, इस कनेक्ट के अंदर हमने process.env.mongo URI को लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने लॉग कर देना है कि डेटाबेस कनेक्टेड, या जो चीज़ आप यहाँ प्रिंट करवाना चाहें। अच्छा, उसके बाद फाइनली इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना है ताकि हम इसको बाहर यूज़ कर सकें, कनेक्ट DB। ठीक है, तो इसको इंडेक्स के अंदर यहाँ पर आकर कनेक्ट DB आप लोगों ने कर लेना। तो यहाँ तक सिंपल है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी भी ये सब देख चुके हैं। तो होगा क्या कि जो भी रिक्वेस्ट आएंगी ऑथ के ऊपर, लॉगिन और साइन अप के ऊपर, लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर, उनको हम यहाँ कंट्रोलर में भेज देंगे। अब एक्चुअल जो काम है अब हमारा वो होना है कंट्रोलर्स के अंदर। तो कंट्रोलर्स में सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन जो है इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ भेजेंगे, हम इसमें 3 चीज़ें रखने वाले हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो ये चीज़ें हम कहाँ से भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, तो बाहर से ये 3 चीज़ें हमने भेजनी है। तो ये एरर क्यों दे रहा है, सॉरी ब्रैकेट्स हमने गलत लगाई हैं, यहाँ पर करली ब्रेसेस लगानी थी। ठीक है, करली ब्रेसेस लगानी थी। अब हमें 3 चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, तो हमने इनको स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर। तो उसे स्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले एक मॉडल चाहिए होगा, यूज़र का मॉडल, क्योंकि ऑथेंटिकेशन होती भी यूज़र की है। तो उसके लिए मैं तमाम फोल्डर्स को एक बार थोड़ा बंद कर लूँ। यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे, हम इसको नाम देंगे मॉडल्स। एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर होगा यूज़र model.js। इसके अंदर हम यूज़र का मॉडल लेने वाले हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर करके लेना होगा mongoose, उसके अंदर यहाँ पर उसके बाद हमें बनाना है यूज़र स्कीमा। ठीक है, न्यू कीवर्ड लगाकर mongoose.schema, और इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हमें मेंशन करना है कि क्या क्या चीज़ हम रखने वाले हैं। नेम रखेंगे, तो नेम के अंदर क्या होगा, उसकी टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड होगा ट्रू। ठीक है, उसके बाद ईमेल रखेंगे, उसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड होगा ट्रू, और ये होगा यूनिक भी होगा। ठीक है, उसके बाद होगा पासवर्ड, पासवर्ड की भी टाइप उसी तरह हम रखेंगे स्ट्रिंग, और ये भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें उसी तरह टाइम स्टैम्प्स को भी लेने वाले हैं। टाइम स्टैम्प्स को हम कर देंगे ट्रू, यानी कि हम क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, वो चीज़ें भी रखने वाले हैं। तो ये रख लेना चाहिए, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र mongoose.model, तो मॉडल का नाम क्या होगा, यूज़र, और उसके बाद यूज़र स्कीमा जो अभी हमने बनाया, सॉरी यूज़र स्कीमा, और उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे module.exports,
इसमें हम ले लेंगे यूज़र को, ठीक है। अब इस यूज़र को हम बाहर यूज़ कर सकते हैं। तो अब जाते हैं उसी तरह ऑथ कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन के केस में हमें सबसे पहले लेना है यूज़र और इसके साथ हमने क्रिएट करना है यूज़र। उसके अंदर क्या क्या चीज़, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तीनों चीज़ें हमने डाल देनी है। तो ये क्या करेगा, हमें एक यूज़र रिटर्न करेगा अवेट के साथ। तो ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हम response डॉट जेसन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग मैसेज एक दे देंगे कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद जो यूज़र होगा उसको भी हम भेज देंगे वापस, ठीक है। और लॉगिन के केस में क्या करेंगे, लॉगिन के केस में हमें जस्ट ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा, उसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले लेंगे। तो लॉगिन का कोड थोड़ी देर बाद हम करते हैं। अभी हम इसको रन कर लें, npm run dev। तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो एक एरर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, मिसिंग स्क्रिप्ट डेव। हाँ सॉरी, हमने स्क्रिप्ट बनाई ही नहीं है डेव नाम की, तो उसे रन कैसे करेंगे, ठीक है। डेव और इसमें हम नोडेमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, ये कर लेंगे। अब हम इसको करते हैं रन फिर से, npm run dev। सॉरी स्पेलिंग गलत थे, हाँ अब ठीक है। तो अब देखें हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब देखते हैं डेटाबेस का कनेक्शन भी हो चुका है, सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हैं। तो अब हमें इसको टेस्ट करना है पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन में एक कलेक्शन बनाते हैं, एक ब्लैंक कलेक्शन, जिसका हम नाम रखेंगे ऑथ सिस्टम और इसमें सबसे पहले एक रिक्वेस्ट लेंगे, इसको हम नाम देंगे लॉगिन, जस्ट लॉगिन ही इसको नाम देते हैं, और इसमें यूआरएल ले लेते हैं लॉगिन वाला, और मेथड पोस्ट रखेंगे। अब लॉगिन के अंदर हमें क्या करना है, ईमेल पासवर्ड कोई भेजते हैं। तो लॉगिन के लिए अभी हमने वहाँ कोड नहीं किया, तो इसलिए लॉगिन को फ़िलहाल रहने दें। एक और रिक्वेस्ट लेते हैं रजिस्टर के लिए और इसमें कोड, यहाँ लिंक सॉरी यूआरएल रजिस्टर होगा, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पर 3 चीज़ें भेजेंगे। एक होगा नेम, सॉरी यहाँ से आप लोगों ने जेसन सेलेक्ट करना है, तो नेम कोई भेज देते हैं, ठीक है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 चीज़ें हम यहाँ से भेजने वाले हैं। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अभी देखें यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर हो चुका है। इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ डेटाबेस में कंट्रोल आर करते हैं। तो देखें ऑथ सिस्टम के नाम से एक डेटाबेस बन गया, उसके अंदर कलेक्शंस बन चुकी है यूज़र्स के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर देखें यहाँ पर एक यूज़र आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर यूज़र्स नाम से कलेक्शन क्यों बनी है, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं। जब हम मॉडल तैयार कर रहे थे तो यहाँ पर हम मॉडल के अंदर यूज़र लिखा था, ठीक है। मॉडल का नाम जब यूज़र होगा तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसके अंदर मल्टीपल यूज़र आने वाले हैं, तो वो यूज़र्स आगे एस लगा के, यानी कि मल्टीपल यूज़र के लिए एक कलेक्शन बना देगा, ठीक है। इसलिए इसने यूज़र्स के नाम से कलेक्शन बनाई है। अब इसके अंदर तमाम यूज़र आएंगे। तो अब देखें यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं एक और काम करता हूँ, दोबारा इसी ईमेल से मैं यूज़र नया क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखें यहाँ पर एरर है। वो एरर ये है, वो कहता है डुप्लीकेट कर रहे हैं आप ईमेल को, आपने यूनिक सेट कर रखा है। यहाँ अगर आप लोग आएँ, ईमेल के केस में हमने यूनिक ट्रू किया था, तो इस वजह से आप लोग इसको डबल में नहीं ले सकते। तो अगर आप लोगों ने कोई और यूज़र ऐड करना है तो यहाँ थोड़ा ईमेल को चेंज करना होगा। ABC1 करते हैं, इस बार ऐड हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि अभी देखें ये जो एरर है ना नीचे, हम चाहते हैं हम अपनी मर्ज़ी का एरर यहाँ पर शो करें, ये चीज़ ना आए। तो उसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक काम करते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो ईमेल यहाँ पर भेजा गया इस पर कोई ऑलरेडी यूज़र तो नहीं है। तो हम उसके लिए एग्जिस्टिंग यूज़र नाम से एक बना लेंगे वेरिएबल, और यहाँ पर करेंगे हम अवेट यूज़र डॉट .1 के नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर हम ईमेल भेजेंगे। तो अब ये क्या करेगा, इस ईमेल को मैच करके लाएगा। अगर ये एग्जिस्टिंग यूज़र है, अगर ये एग्जिस्ट करता है
एग्जिस्टिंग यूज़र, अगर ये मौजूद है तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट जेसन करते हुए हम यहाँ पर मैसेज भेज देंगे कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये काम कर लेंगे। अब यही एरर आप लोगों के सामने वहाँ शो होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको दोबारा। तो अब देखें हमारा वही कस्टम मैसेज आया है जो हमने वहाँ पर कंडीशन सेट की है। तो देखें रेस्पॉन्स, ये जो कोड है ना, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। स्टेटस कोड यहाँ पर इसको आप स्टेटस 400 कर दें बेशक। तो अब देखते हैं, तो इस बार देखें बैड रिक्वेस्ट आया, 400 बैड रिक्वेस्ट। तो इसी तरह आप लोग अपनी मर्ज़ी से एरर वहाँ से भेज सकते हैं। तो अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक तो हमने सही से सारी चीज़ें देख ली हैं। यहाँ पर अगर आप लोग आएँ डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर 2 यूज़र हैं और दोनों के पासवर्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि पासवर्ड जैसे भी है एज इट इज़ उसको स्टोर कर दिया जाए, बल्कि उसको इनक्रिप्ट करना होता है। उसको ऐसी फॉर्म में बनाना होता है कि वो रीड ना किया जा सके, रीडेबल ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक पैकेज यूज़ करेंगे जो कि है bcrypt.js। तो हम यहाँ से बंद करते हैं अपने सर्वर को और यहाँ पर npm i bcrypt.js। ठीक है, bcrypt.js ये एक पैकेज है, इसको हम ऐड करेंगे। तो इसकी मदद से अब हम इनक्रिप्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आए ऑथ कंट्रोलर में रजिस्ट्रेशन के अंदर, यहाँ तो हमने चेक किया है कि क्या वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ नीचे आ जाए। तो यहाँ पर क्रिएट करने से पहले हमने ऊपर इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले bcrypt require bcrypt.js। ठीक है, अब इस bcrypt की मदद से हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, bcrypt.hash और इसके अंदर जो भी पासवर्ड है जिसको आपने इनक्रिप्ट करना है वो डालना है। अब सेकंड पैरामीटर जो है उसके अंदर हमें एक सॉल्ट डालना है। वो सॉल्ट कहाँ से लेंगे, उसको यहाँ क्रिएट करते हैं। सॉल्ट वो हम क्रिएट करेंगे अवेट bcrypt, इसी पैकेज की मदद से हम इसको क्रिएट करेंगे। .gen एक फंक्शन है gen salt, इसके अंदर आप लोग 10 डाल दें। ठीक है, इस 10 को आप अगर 11 12 करेंगे तो ये सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाता जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो होता जाएगा। तो 10 इसको रखें, ये बेहतर। अब ये हमें एक सॉल्ट देगा, उसको अपने यहाँ लगाना है। ठीक है, और ये जो है हैश, ये हमें रिटर्न करेगा हैश्ड पासवर्ड, और यहाँ पर अवेट लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देगा। तो ये जो हमें मिलेगा हैश्ड पासवर्ड, ये रीडेबल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर जो पासवर्ड भेज रहे थे, पासवर्ड की बजाय यहाँ पर हम हैश्ड पासवर्ड लगाएंगे। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, npm run dev करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, कोई यूज़र क्रिएट करते हैं रजिस्टर के ऊपर आने के बाद। तो यहाँ पर हम इसका ईमेल चेंज करते हैं और अब सेंड करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो इस बार देखें पासवर्ड, अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो ये रीडेबल नहीं है, इसने इनक्रिप्ट कर दिया है इस पासवर्ड को। तो इसको अब कोई पढ़ नहीं सकता। डेटाबेस के अंदर अगर आप लोग आए Ctrl+R करें, तो अब देखें पासवर्ड कुछ अजीब सा है। वहाँ से तो हमने 32443 भेजा था और यहाँ पर देखें कैसा बन गया है। तो ये चीज़ हाईली रेकमेंडेड है, इसको ऐसे ही करना चाहिए, इनक्रिप्ट करना चाहिए। अब अगर लॉगिन करना है तो क्या करें, तो लॉगिन में सबसे पहले आपने उस यूज़र को फाइंड करना है, अवेट user.find1। अब इसके अंदर ईमेल देना है। हम इस ईमेल की मदद से इस यूज़र को फाइंड करेंगे। तो अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, हम इसको नॉट करेंगे, नॉट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर response.json करते हुए हम यहाँ पर भेजेंगे मैसेज यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। अदरवाइज़ यहाँ पर नीचे आ जाएं, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या करना है, तो यहाँ पर हमने मैच करवाना है इसको कि जो पासवर्ड भेजा गया है, यानी कि इफ़ जो पासवर्ड भेजा गया है
क्या वो मैच करता है यूज़र डॉट पासवर्ड के साथ, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे मैसेज लॉगिन सक्सेस, ठीक है, लॉगिन सक्सेस। अब इसमें जो सेकंड यहाँ पर चीज़ है वो वही यूज़र भेज देंगे। और अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफ़िल नहीं होती तो यहाँ पर थर्ड में हम यहाँ पर भेज देंगे एक मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं, लॉगिन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और वही पुराना यूज़र हम यहाँ पर लगाएंगे जिसका पासवर्ड हमने इनक्रिप्ट नहीं किया था। तो इसको करते हैं लॉगिन, क्या होता है, तो लॉगिन सक्सेस आ रहा है, मैच हो गया है पासवर्ड। अगर हम यहाँ से लॉगिन ABC2 कर दें तो इस बार नहीं होगा मैच, इनवैलिड क्रेडेंशियल। हालांकि ये पासवर्ड दुरुस्त है उसके बावजूद नहीं आ रहा क्योंकि इस बार हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया था। तो इनक्रिप्टेड पासवर्ड के लिए यहाँ पर क्या करना है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी इनक्रिप्टेड पासवर्ड के लिए। तो उसके लिए जैसे हमने bcrypt को यूज़ करके इनक्रिप्ट किया था अब उसी तरह उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए bcrypt डॉट कंपेयर। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है पासवर्ड जो नॉर्मल यूज़र भेजेगा वो डालना है और सेकंड के अंदर आप लोगों ने हैश्ड वाला डालना है जो कि यूज़र डॉट पासवर्ड से हमें मिलेगा। अब ये हमें रिटर्न करेगा एक बूलियन इज़ मैच अवेट लगाकर। अब ये जो इज़ मैच है इसको यहाँ लगाना है, इज़ मैच पासवर्ड यानी मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच करता है तो लॉगिन सक्सेस कर देना है, अदरवाइज इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब इसको टेस्ट करते हैं दोबारा से यहाँ पर। तो अब देखें लॉगिन सक्सेस हो चुका है, तो देखें पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, ये जो पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है ना इसको हम छुपा भी सकते हैं, यानी कि जब भी यूज़र को फैच किया जाए तो ये पासवर्ड साथ में ना आए। तो उसके लिए हम यहाँ एक तो काम ये कर सकते हैं, फाइंड वन जब कर रहे थे तो यहाँ पर हम डॉट सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर सकते हैं माइनस पासवर्ड, यानी कि ये पासवर्ड को साथ ना भेजे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जब पासवर्ड साथ नहीं आएगा तो उसको हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इसको नहीं लगा सकते। तो उसमें यहाँ पर यूज़र भेजना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसमें जस्ट ये भेज सकते हैं, ईमेल ये है, यानी कि ईमेल यूज़र डॉट ईमेल, और उसके अलावा नेम आप भेज सकते हैं यूज़र डॉट नेम, इस तरह आप कर सकते हैं। तो अब देखें जब लॉगिन होगा तो अब देखें मैसेज में आया लॉगिन सक्सेस, ईमेल और नेम यहाँ पर आ रहे हैं, पासवर्ड नहीं आ रहा। तो ये तरीकाकार आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहें। तो आज के लेक्चर में हमने सीख लिया कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे बनाते हैं और यूज़र का जो पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट करके कैसे स्टोर करते हैं, फिर उसको कंपेयर कैसे करवाते हैं लॉगिन करते वक्त। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इस चीज़ को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे, इसको मज़ीद बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये तो जस्ट अभी हमने पहला कदम रखा है इसके अंदर, यानी ऑथेंटिकेशन के अंदर। इसमें मज़ीद क्या चीज़ होती है, मज़ीद कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये ऑथेंटिकेशन और हमें क्या क्या दे सकता है इसके अंदर, और कौन कौन से पैकेजेस हैं जो हमें ऐड करने हैं और क्या क्या कुछ करना है, वो सारा आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।